हसन खबर साहब, आज अभी हम बैठे हुए हैं 8 बज के जो टाइम हो रहा है इस वक्त 18 मिनट है, ठीक है। 6 मई खत्म होने वाली है, कल 7 मई है, संडे है। आपको वाकई लगता है कि एक हफ्ते के अंदर 14 मई को इलेक्शंस हो जाएंगे, जब हम देख रहे हैं कि वोटर्स लिस्टें और बैलेट पेपर्स और प्रिंटिंग जो है इलेक्शन कमीशन ने रुकवा दी है, वो कह रहे हैं कि इट्स नॉट फीजिबल। देखिए, बात यह है कि जब लोग अपना काम टाइम पे नहीं करेंगे तो जाहिर है कि उन्होंने अगर तैयारी नहीं की तो उनको तो यही लगेगा फीजिबल नहीं है। लेकिन क्या आज 8:18 पे सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है वो वैलिड नहीं है कि इन्होंने 14 मई को इलेक्शन करवाने, और अगर ये 14 मई को इलेक्शन नहीं करवाएंगे, किसी ने कोई रिव्यू पिटिशन फाइल नहीं की थी पहले, हुकूमत ने नहीं फाइल की, हुकूमत उनको पैसे नहीं दे रही थी, तो आप मुझे बताएं कि क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है? क्या ये जो आइन की जो शिकी हैं उनके ये ऊपर से नहीं गुजर रहे हैं? और क्या मैं आपको बता रहा हूँ एक बात मैं आपको और बताऊं कि ये चीज़ें, ये जो सियासतदान कर रहे हैं, ये उन्हीं के आगे आनी है। देखें, इलेक्शन तो हो जाने हैं, आज नहीं तो कल हो जाएंगे। और पीटीआई ने सारी जिंदगी तो ऑपोजिशन में रहना नहीं, डेमोक्रेसी में तो यही है, कभी एक पार्टी कभी दूसरी पार्टी। लेकिन ये जो प्रेसिडेंट से सेट कर रही हैं इस वक्त, ये सारे प्रेसिडेंट जो हैं इनके आगे भी आएंगे, और ये मुल्क को भी इनकी भारी कीमत आज भी अदा करनी पड़ रही है और करनी पड़ेगी। जो आपने शुरू में बात की है ना, सारी IMF वाली और वो सारा मसला इसी वजह से पड़ा हुआ है और कोई बात नहीं है। हसन साहब, इस पे आप रिस्पॉन्ड जरूर कीजिएगा, क्योंकि कल ये बात सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हुई थी। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, गालिबन फारूक नाइक साहब ने ये नुक्ता जो है वो रेस किया था, जिस पे आगे बात बढ़ी थी कि जो बलूचिस्तान और सिंध हैं, ये दोनों सूबे इस मामले में बहुत सेंसिटिव हैं, वहाँ पे बहुत हसासियत पाई जाती है इस चीज़ को लेकर कि जी अगर आपने KP के और पंजाब की असम्बलियाँ तहलील कर दी हैं, वहाँ आपने इलेक्शंस कराने, तो फिर हम क्यों अपनी असम्बलियाँ तहलील कर दें इस चक्कर में? क्योंकि वो चाहते हैं, खान साहब चाहते हैं कि जनाब बाकी असम्बलियाँ भी तहलील हों, ऐलान करें, हमें तो अपनी मुद्दत पूरी करने दें। अच्छा देखें, ये तो दोनों बातें मैं आपको बताऊं कि बलूचिस्तान और सिंध का बिल्कुल इस्तेहकाक है कि वो अगर अपनी असम्बली ना तोड़ना चाहें तो ना तोड़ें, उनके ऊपर तो कोई प्रेशर नहीं है। मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ इस बात से। दूसरी बात ये है जो इफ्तिखार साहब ने बात की, यहाँ तक भी बात ठीक है, होंगे ज़रूर। मैं इफ्तिखार साहब उन लोगों में से नहीं हूँ, मेरे ख्याल में तो हमने बिल्कुल सही फैसला किया है। लेकिन जाहिर है पार्टी के अंदर डाइवर्जेंट व्यू होता है, बाज़ लोगों का ये ख्याल ज़रूर होगा, ये भी अपनी जगह है। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि जब आइन से आप हट गए, जब उन दो सूबों की खुद मुख्तारी है असम्बली ना तोड़ने की, तो इन दो सूबों की खुद मुख्तारी भी तो है ना कि वो असम्बली तोड़ें। और क्या हम सूबों से ये हक छीनना चाहते हैं कि वो पूरी फेडरेशन की ड्यूरेशन के साथ जो है वो चिमड़े रहेंगे, और 5 साल भी अगर कहीं सियासी वैक्यूम होगा तो हम कहेंगे नहीं, हम आपको निगरान हुकूमत पे चलाएंगे 5 साल, आपके पंजाब अब आधा पाकिस्तान है, हम कहें कि आपको जी अपनी गवर्नमेंट लाने का हक नहीं है क्योंकि जब नेशनल इलेक्शन होंगे तभी होंगे। ये बात आइन में तो नहीं दर्ज है। अब असम्बलियाँ तोड़ने की बात बलूचिस्तान और सिंध की कहाँ आई है? वो ये आई है कि हुकूमत ने एक ख्वाहिश का इजहार किया है जो कि आइन का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं इलेक्शन एक ही दिन हों, और उन्होंने अपनी सियासी मजबूरी उसमें बयान की, ये सियासी मसाइल हैं उसके अंदर। तो अगर वो ये चाहते हैं तो फिर उनको वॉलंटरली डिसीजन करना पड़ेगा, कुछ लो और कुछ लो, मजबूरी तो कोई नहीं है। वो मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि पंजाब में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट बैठी होगी, दूसरी तरफ केयर टेकर होगी, वर्किंग रिलेशनशिप चलें, वो वर्किंग रिलेशनशिप भी भूल जाएं, क्या वो मुंतखब नुमाइंदे का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा? पाकिस्तान जहां पे एक दिन इंतखाबात हो भी तो कोई नताइज तस्लीम नहीं करता हारने वाला, तो आपको लगता है अलग अलग होंगे तो लोग मान जाएंगे? अब ये हुए ना, पंजाब में जब ज़मीनी इंतखाबात हुए तो था ना इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट का, बिल्कुल होता है, ये बात आपकी ठीक है। उसमें ज़ाहिर है चेक्स एंड बैलेंसेस हो सकते हैं। तो आइडियली आपकी बात ठीक है, अगर एक दिन हो जाए तो कोई मज़ायका नहीं है, लेकिन उससे बड़ा मसला यह है कि उसकी कीमत क्या अदा कर रहे हैं। क्या उसकी कीमत जो है हम आइन को पामाल करके अदा कर रहे हैं? क्या वो हम कीमत अदा करने के लिए मुल्क और कौम तैयार है? एक दिन होने में हर्ज तो कोई नहीं है, लेकिन क्या उसके लिए हम आइन को भूल जाएंगे? हम कहेंगे जी ठीक है, जो शिक हमारी दिल में नहीं आती हम नहीं मानेंगे। ये मसला तो असल में ये है। और अगर कौम ये चाहती है, पूरी तमाम कौम के जी हम ये सूबों से खास हक ले लें, और जब भी असम्बलियाँ टूटेंगी, जब भी इलेक्शन होंगे, एक होंगे, फिर आइनी तरमीम करनी पड़ेगी ना। मेरी राय या किसी और की राय जो है वो आइन पे हावी तो नहीं हो सकती, और अगर हावी होने लग जाएगी
तो फिर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जिसके पास पावर है वो जैसे मर्जी इंटरप्रेट करेगा। आपने वर्ड यूज किया आइन की पामाली, बट हाफिज साहब ने जो शुरू में बात की थी अगर उसी को सामने रख दें कि 90 दिन तो भाई पहले से खत्म हो गए, तो अगर इस ज़िमन में आप कहते हैं आइन की खिलाफ वर्जी पामाली हो गई, वो तो हो गई। मैं एक सवाल आपसे करती हूँ, ये जो 1 साल हुआ है इमरान खान साहब की पीटीआई की हुकूमत खत्म हुए, उसके बाद से हमने देखा है कि जो भी उन्होंने एहतजाज का तरीका अपनाया है, अब जेल भरो तहरीक मुझे नहीं लगता कि उसमें से कुछ हासिल हुआ, लॉन्ग मार्च जो वैसे ही आपका खुद ही खान साहब को खत्म करना पड़ गया, नेशनल असम्बली से इस्तीफे दिए, वो भी आपको लगा पॉलिसी सही नहीं है, फिर आपने कहा हमने वापस आना है, फिर इस्तीफे जो है मंजूर हो गए, फिर असम्बलियां तहलील कर दी। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि ये सब कुछ करने के बाद 1 साल में सारी तहरीक चलाने के बाद अगर आपको इतना ही यकीन है कि आप लोग ये इलेक्शंस अगला जीत जाएंगे, आपकी हुकूमत बन जाएगी, तो फिर अक्टूबर में इलेक्शंस होने पे क्या मुजायका है? वो 90 दिन तो ऑलरेडी गुजर गए, वो तो आइन की खिलाफ वर्जी हो गई, ये सितंबर से पहले पर इसरार क्यों है? नहीं देखिए, पहले तो प्रिंसिपल की बात करते हैं ना, मैं वो सितंबर वाली डेडलाइन पे भी आता हूँ। पहले तो प्रिंसिपल की बात करते हैं ना, फिर तो अक्टूबर में भी क्यों ज़रूरी है? फिर चाहे 4 साल बाद करवा लें। देखें आप तो कहें जी डेडलाइन तो गुजर गई है, आइन तो पामाल हो चुका है। हाफिज साहब ने बात बिल्कुल ठीक किया है कि आइन को अगर आप देखें तो 90 दिन से आगे जाना बिल्कुल आइन की हुक्म अधूरी है, और अगर उसके अंदर मेलाफाइड इंटेंट और लोगों ने जानबूझ के किया है तो फिर यह पामाली भी है। ये बिल्कुल इनकी बात ठीक है, लेकिन बात यह है, मैं आपको ये बताऊं कि इसीलिए मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि अगर ये डायलॉग कामयाब होता तो जो भी सोल्यूशन एग्री होता उसको आइडियली वापस पार्लियामेंट में जाकर आईनी तरमीम के जरिए से 1 टाइम कवर देना बनता था और देना चाहिए था, क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप भी इधर ही हैं, मैं भी इधर ही हूँ, और आप ये देखेंगे कि ये तमाम चीज़ें आगे आएंगी और वो तमाम लोग जो ये कानूनी मुँह शगाफियों के आर्किटेक्ट हैं ये इन्हीं के आगे आनी है। कॉस्ट पाकिस्तानी पे करेंगे, आगे इनकी आएंगी। तो ये हम बहुत गलत प्रेसिडेंट जो है इस वक्त सेट कर रहे हैं। जमहूरियत और इलेक्शन जो है वो सिर्फ 2023 का नाम नहीं है, पाकिस्तान बने हैं और कई साल इंशाल्लाह आगे हम रहती दुनिया तक रहेंगे। आप मुझे बताएं हसन साहब, पहला आपका जवाब ले लूं कि ये जो इफ्तिखार साहब ने बात किया, मैंने अंसार साहब की स्टोरी का भी जिक्र किया है कि दोनों तरफ से उन्होंने वही जो बात किया सोर्सेज के थ्रू कि पीटीआई की ख्वाहिश है कि 16 सितंबर से पहले हों, पीडीएम की ख्वाहिश है कि 16 सितंबर के बाद हों, 16 सितंबर के बाद भले कोई तारीख हो, क्योंकि 16 सितंबर को ऑब्वियसली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो काजी फायज़ ईसा साहब आ जाएंगे। अब यहाँ पे इस स्टोरी में भी ये जिक्र किया गया कि जनाब पीटीआई के हवाले से इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास ये है कि वो ये चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाई जाए और टेन्योर जो है वो मौजूदा चीफ जस्टिस की बढ़ा दी जाए ताकि जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब की अपॉइंटमेंट जो है वो डिले हो जाए। तो ये प्लान है कि जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है वो आपके सामने आ गई है बिल्कुल ही कि अब ये तो हम होने नहीं देंगे। ये पता नहीं कहाँ से बात आई है, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है। देखें 16 सितंबर को काजी फायज़ ईसा साहब जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे। अगर किसी के जहन में ये बात है कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज वो बिल्कुल जो है किसी सियासी वर्कर की तरह वन वे और दी अदर होंगे, तो ऐसा ना हुआ है ना पहले हुआ है। कासिम सूरी साहब के फैसले का हवाला किया, यही चीफ जस्टिस थे, उनका फैसला भी रिकॉर्ड के ऊपर है, आज भी रिकॉर्ड के ऊपर है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात ये है, हम तो नहीं कह रहे 16 से पहले कराएं, हम तो कह रहे हैं पंजाब का करवा दें। अगर इनको इतना ही तवक्को है तो इलेक्शन नेशनल तो वैसे ही अक्टूबर में होने हैं, तो करवा दें अक्टूबर में, तो 16 सितंबर के बाद ही होगा। ये तो हुकूमत कहती है हमने एक दिन इलेक्शन करवाने हैं, हमने तो नहीं कहा एक दिन कराएं, हमने तो कहा है कि आइन की किताब खोलें, उसमें जो लिखा है वो कर दें। अब ये तो हुकूमत की ख्वाहिश है ना, अब वो चाहते हैं दे वांट टू हैव देयर केक एंड ईट इट टू। अब ऐसे तो नहीं होता ना, अब या तो एक तरफ लगे या कहें जी निगोशिएट कर लें और पीछे आ जाएं, या करवाएं अक्टूबर में करवाएं इलेक्शन, क्या मसला है, बिल्कुल करवाएं। चीफ जस्टिस होंगे काजी फायज़ साहब और अच्छे चीफ जस्टिस होंगे, कोई मसला नहीं है। पंजाब के इलेक्शन टाइम पे कराएं।